क्या है पितामह? ये सब हस्तिनापुर के नागरिक हैं पुत्रों। जो तुम्हारे साथ खांडव प्रस्थ में बसने के इच्छुक हैं। जाओ पुत्रों, जाकर एक नया प्रारंभ करो, एक युग का, एक व्यवस्था का, एक राज्य का। और ये सिद्ध कर दो कि तुम्हें वह भूमि इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम्हारे पिता कभी राजा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सभी इसके योग्य हो। आयुष्मान भव। समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे, समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे, राजा हो या रंग सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। क्या अब भी अपने चयन से संतुष्ट होकर? हाँ वासुदेव, मैं अब भी अपने चयन पर अडिग हूं, क्योंकि इस समय मेरे मित्र को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। वासुदेव, अब समझ आया कि आपने मुझे पांचाल से सीधा हस्तिनापुर आने को क्यों कहा। आपने उस चक्रवात को विभाजन की दीवार से रोक लिया। कहाँ कर उस चक्रवात का तो यहां से अब प्रारंभ हुआ है। अर्थात ये सब आपकी योजना है। पहले आप पांचाली के स्वयंवर में गए, फिर हस्तिनापुर आए, आपकी वास्तविक योजना क्या है? क्या छिपा है इस मधुर मुस्कान के पीछे? क्या चाहते हैं आप वासुदेव? मैं तो केवल तुम्हें अपने पक्ष में चाहता हूं कर्ण। मैं तो आप ही के पक्ष में हूं वासुदेव, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि आप पांडवों के पक्ष में हैं। आपने उनका चयन किया। एक बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष ने मुझसे कहा था कि मनुष्य अपने प्रत्येक चयन का परिणाम स्वयं भुगतता है। और इसी कारण वो तथाकथित ज्ञानी पुरुष तुम्हारा अत्यधिक सम्मान करता है अंगराज। चूंकि युद्ध हो या परिणाम का पालन, तुम अन्य सबसे भिन्न होकर
और उनसे एक पग आगे भी। हो सकता है, परंतु आप सबसे सैकड़ों पग आगे हैं केशव। आपसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। हाँ, चूंकि मैं किसी स्पर्धा में सम्मिलित ही नहीं हूं कर्ण। अब मुझे जाना होगा, परंतु न जाने क्यों मुझे यह आभास हो रहा है कि हमारी भेंट शीघ्र होने वाली है। आपसे पुनः मिलना अच्छा लगेगा वासुदेव। बस इतनी सी आशा है कि कूटनीति का फिर से कोई खेल ना हो। मैं कूटनीति नहीं खेलता कर्ण। मैं तो बस नीति के लिए मार्ग बनाता हूं। जहां कोई पथ ना हो वहां पथ प्रदर्शन करता हूं। सारथी जो हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और मार्ग में जो बाधाएं आती उन्हें दूर भी करता हूं। अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। आर्य युधिष्ठिर इतने चिंतित क्यों हैं? पांचाली, माता की संध्या आरती का समय है और भ्राता युधिष्ठिर माता के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करते थे। बस यही चिंता है अब कि माता के लिए पुष्प उनका कौन सा पुत्र लेकर आएगा। पुत्रों के हस्तिनापुर से जाने का खेद है मुझे। मैं एक माता के आंचल की रिक्तता नहीं भर सकता, परंतु उसके संध्या आरती की एक छोटी सी आवश्यकता अवश्य पूर्ण कर सकता।
चिंतित होकर उस बंजर खंडहप्रस्थ में न जाने मेरे पुत्र किन कठिनाइयों में होंगे। परंतु इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सहायता उनसे अधिक दूर नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरा विश्वास कीजिए, सम्राट का पदभार उठाने में सक्षम हूं मैं। यदि ताश्री अपनी अनुमति और आशीर्वाद दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है दुर्योधन। किंतु मेरी अनुमति नहीं। हस्तिनापुर का संरक्षक होने के नाते सिंहासन के उत्तराधिकारी पर मेरा पूर्ण विश्वास अनिवार्य है, और तुमने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है दुर्योधन, जिस कारण तुम इस पद के योग्य माने जाओ। तो आज्ञा दीजिए मामहीन, मैं अपने मित्र दुर्योधन के लिए दिग्विजय करना चाहता हूं। कदाचित तुमने ठीक से सुना नहीं, कारण मैंने क्या कहा। मैंने कहा दुर्योधन को स्वयं अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। सम्राट बनने के लिए योग्यता का अर्थ केवल रण विजय प्राप्त करना नहीं, शान प्रबंधन भी है। युद्ध नीति नहीं, मैत्री नीति भी है। सम्राट बनने की शीघ्रता तुम्हें केवल दिग्भ्रमित करेगी दुर्योधन। ज्वालंत मनोकामनाओं की अग्नि का धूम्र तुम्हें मार्ग से भटका देगा। परंतु मैंने ऐसा कौन सा अनुचित मार्ग चुना है पितामह? हस्तिनापुर की मर्यादा के कारण जिस विषय पर मैं मौन हूं, उसे तुम निर्लज्जता के साथ छिपा रहे हो दुर्योधन। मत भूलो, इस समय तुम गंगा पुत्र भीष्म के समक्ष खड़े हो। यदि आज हस्तिनापुर का विभाजन हुआ तो उसका कारण केवल तुम्हारी वह मूर्खता थी जो तुमने अपने मामा की संकेत पर की। लक्ष्य ग्रह की अग्नि में हस्तिनापुर को जलते हुए नहीं देख सकता था मैं। इस कारण विभाजन स्वीकार किया मैंने, और अब जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि तुम नीति से शासन करने में सक्षम हो, कुचक्र से नहीं, तब तक मैं तुम्हारे अभिषेक की अनुमति नहीं दूंगा। जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि तुम नीति से शासन करने में सक्षम हो, कुचक्र से नहीं, तब तक मैं तुम्हारे अभिषेक की अनुमति नहीं दूंगा। परंतु पितामह। दुर्योधन, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए
कि गंगा पुत्र के सुझाव का विरोध करो, समझे? महामहिम, महामहिम बच्चा है, नहीं समझता कुछ बातें, परंतु मैं आपसे सहमत हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुर्योधन अपने सिंहासन पर तभी अधिकार दिखाएगा जब वो आपकी परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरेगा। महामहिम, तुम मूर्खता मत करो। महामहिम की आंखों में लाक्षागृह की धधकती ज्वाला का प्रतिबिंब है। हमें कुछ और करना होगा मेरे होने वाले सम्राट। अब सम्राट युधिष्ठिर अपना राज्य संभालेंगे। आपका विनोद कभी कभी समझ में नहीं आता है। अभी तो मैं सही अर्थों में राजा भी नहीं बना और आपने मुझे सम्राट कहकर संबोधित कर दिया। सम्राट बनने में कौन सा भेद है धर्मराज? बस एक राजसूया यज्ञ करने की देरी भर है। शीघ्र ही आपके महल में सहस्त्रों राजा पधारेंगे। उपहास न उड़ाएं वासुदेव। कैसा राजसूय यज्ञ, कैसा महल? इस समय तो यहाँ पर सर छुपाने के लिए वृक्ष की छाया भी नहीं है। जब राजा बन गए हो तो महल भी इतना शीघ्र बन जाएगा कि आभास तक नहीं होगा। बस महल की नींव बलशाली रखनी होगी और इसके लिए मुहूर्त विचारने का समय नहीं है धर्मराज। बस मेरे कथन पर विश्वास कीजिए और तैयार हो जाएं। तो ये है हमारी योजना। राजसूया यज्ञ की सफलता के लिए इसी भांति चारों दिशाओं में खांडवप्रस्थ की पताका फहरानी होगी। तभी आप सम्राट बन पाएंगे युधिष्ठिर। बस पूर्व दिशा में एक बाधा है। बाधा? कौन सी बाधा माधव? मगध। हाँ मेरे होने वाले सम्राट, यदि तुम्हें पूरे भारतवर्ष में अपने आप को सर्वशक्तिशाली सिद्ध करना है तो तुम्हें मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना ही होगा। और मगध का अर्थ है जरासंध। ठीक कहा आपने अंगराज। मगध का अर्थ है जरासंध, आपका भूतपूर्व मित्र और वर्तमान शत्रु। हाँ, और आपको कदाचित ज्ञात नहीं होगा, उसने आर्यव्रत के 100 राजाओं को बंदी बना लिया और अब वो उनकी बलि की तैयारी में है। 100 राजाओं की बलि? हाँ, 100 राजाओं की बलि। क्योंकि प्रभुत्व स्थापित करने का सबसे बड़ा अस्त्र है भय, और उसी भय का लाभ उठाते हुए जरासंध अपने आप को सर्वशक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है। और इसीलिए हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा जरासंध पर विजय। परंतु हाँ, प्रश्न ये भी उठता है
कि कौन महायोद्धा जरासंध को दुर्योधन के पक्ष में लाने में सक्षम है। दुर्योधन हर संभव प्रयास करेगा कि जरासंध उसके पक्ष में आ सके, और ये निश्चित है कि जरासंध किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा युधिष्ठिर। तो अब केवल एक मार्ग शेष है, जरासंध का अंत। अर्थात आप उसका वध कर देंगे माधव? युधिष्ठिर, यदि जरासंध का वध मेरे हाथों होना होता तो मुझे 18 बार उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जरासंध का वध किसी और के हाथों लिखा है। भ्राता भीम, क्या आप इस बाधा को समाप्त कर सकते हैं? उत्तम। यदि इस प्रकार आप मेरी मंशा भांप लें तो प्रत्येक समस्या का समाधान निश्चित है।